सिंध के हवाले से मैं ये कहूँगा कि जो अभी हमारे आर्मी चीफ ने जो ग्रीन इनिशिएटिव स्कीम शुरू की, चुलिस्तान में उन्होंने सरसब्ज प्रोग्राम शुरू किया और नहरें निकालने की बात की, पानी बचाने की, तो सिंध ने और ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी ने बहुत बुरा रोल अदा किया, हड़तालें कर दी, रास्ते बंद कर दिए और सिर्फ सियासत की और फिर अचानक गायब हो गए। तो वो क्या था, वो नहरी निज़ाम बन रहा था, आपका जो पानी जा रहा है दरियाओं में या जो आपकी फसलों को ख़राब कर रहा है, सैलाबी पानी, बारिशों का पानी, उसको स्टोर करने की बात हो रही थी। तो वो एक बहुत बड़ा एक इनकलाबी इक़दाम था जिसको लिए रोड़े अटकाए गए और गैर ज़रूरी मैं समझता हूँ मुल्क दुश्मनी की गई। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जिस चीज़ में भी हम हुकूमत को कम से कम इन्वॉल्व करते हैं या हुकूमत की कम से कम इन्वॉल्वमेंट है, वो शोबे हमारे ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। इवन देन स्पोर्ट्स भी हो और जिसमें इंडिविजुअल कारकर्दगी दिखानी है, उसमें हमारे लोग गोल्ड मेडल ले आते हैं। पर ऐसा क्यों है? ऐसा यूं है कि इंटेंशन ठीक नहीं है। हम लोग पहले उसमें फ्लॉ रखते हैं कि हमारे पैसे कैसे बनेंगे, और उसके लिए हमने एक SIFC बनाई, फील्ड मार्शल साहब ने उनकी, जो अभी तक बज़ाहिर नाकाम नजर आती है। यानी कि खुद उसको हेड करते हैं, उसके बावजूद जो आपकी ब्यूरोक्रेसी, जो एक नेक्सस बना हुआ है ना, जैसे ज़फ़र साहब ने फरमाया कि जो एक नेक्सस बना हुआ ना एलीट क्लास का, वो जब तक नहीं टूटेगा आम आदमी को फायदा नहीं पहुंचेगा। बिल्कुल ठीक है, मुजफ्फर साहब के पास वापस चलते हैं। जैसे चोलिस्तान का आपकी शुगर इंडस्ट्री है, अगर आज आप उसमें से कंट्रोल खत्म कर दें, सब्सिडी खत्म कर दें, आपको उसके अंदर एलीट क्लास का या हुकूमती कोई आदमी शुगर इंडस्ट्री चलाता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो ओपन कंपटीशन में काम नहीं कर सकते। इसी तरह फ्लोर मिल्स है, अगर आप उनके अंदर ये जो कोटा सिस्टम खत्म कर दें, ओपन कंपटीशन कर दें, तो ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं किसान भाइयों को ये भी जरूर कहना चाहूँगा कि आप रवायती फसलों से हट के आगे आए। जैसे कि गन्ना है, वो पानी बेतहाशा उसकी फसल खाती है, तो अगर हमको इंटरनेशनली वो सब्सिडी देने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी सस्ती मिलती है, तो हमें बाहर से मंगवा लेनी चाहिए और यहाँ हमें वो फसल लगानी चाहिए जिसके हमारे किसान भाइयों को, जमींदारों को रेट अच्छा मिले। वो कि अब जो लोग पढ़ लिख के आ रहे हैं, किसानों के और जमींदारों के बच्चे, वो उसके अंदर काफी ज्यादा काम कर रहे हैं। जैसे कि जो मेरी इतनी नॉलेज तो नहीं है, लेकिन जैसे कि जैतून आ गया है, कोई मुख्तलिफ फ्रूट्स आ गए हैं, उनके रेट ज्यादा हैं। जैसे आम के अंदर भी एक आम है कोई जो जापान में होता है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वो भी पाकिस्तान में काश्त होना शुरू किया, जिसके रेट कई हजार रुपए किलो है, कई हजार गुना ज्यादा है आम के मुकाबले में। तो हमको खुद से भी इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ हुकूमत पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, मेरा कहना ये है। बिल्कुल ठीक है, अब मुजफ्फर साहब के पास चलते हैं। और जैसे कि ज़फ़र साहब ने चोलिस्तान की बात की कि वहाँ पे जो सरसब्ज एक कैंपेन चलाई गई है, उसमें बहुत ज़्यादा काम जो है वो किया जा रहा है, उस हवाले से क्या कहेंगे कि वो कितना जो है वो आपकी ज़राअत को जो है वो सपोर्ट करेगा? देखिए, वो एक बहुत अच्छी कैंपेन है, ठीक है, मैं उसको बिल्कुल मैंने खुद गया हूँ वहाँ पे, मैंने देखा है, वो एक इतना अच्छा इनका कदम है कि जो एक वर्जिन लैंड पड़ी है और सालों साल से बिल्कुल बेकार पड़ी है। आप हैरान होगी कि पिछले साल वहाँ पे जो कॉटन की एवरेज आई है वो तकरीबन 50 से 60 मॉन्स आई है, ठीक है, और उसके ऊपर बिल्कुल जैसे प्राचा साहब फरमा रहे हैं कि सिपर सलार साहब का बहुत ज़्यादा है। मैं इनसे इस बात पे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि उसका जो सिंध का था बड़ा नेगेटिव रोल रहा है इस सारे में, क्योंकि डेफिनेटली पानी के बगैर ज़राअत नहीं हो सकती। दूसरा इन्होंने फरमाया कि जी हम वो उस पर नहीं है, हम बिल्कुल बेसिकली